हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 साथ में साथ आरओ वीडियो री एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे एमसीक्यू के साथ, साथ में कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो अच्छे से करिएगा, 100% आपका 100% नंबर सही जाएगा। तो चलिए, इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या है। तो सिंध पर विजय कब प्राप्त किया गया था, तो 712 में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि अरब का था। तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या पॉइंट। कब किया था मोहम्मद बिन कासिम ने? तो पहला मुस्लिम आक्रमण था, तो पहला मुस्लिम सफल आक्रमण था, ये बात ध्यान रखना। इससे पहले किसने किया था? तो उबैदुल्लाह ने किया था इससे पहले आक्रमण, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं था। तो पूछा जाएगा पहला सफल आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। अरब का रहने वाला है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सुल्तान महमूद गजनबी, ये भी कहाँ गिरे अभी हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि सुल्तान महमूद गजनबी कहाँ का शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुल्तान महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? तो आपका क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है क्या? गजनी का शासक था, ध्यान में रखना। गजनी का शासक था महमूद गजनबी। पुत्र किसका था? तो सुबुक्त गिन का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुबुक्त गिन का, ध्यान में रखना। सुबुक्त गिन का पुत्र था कौन? महमूद गजनबी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1100 कब हुई थी, आप लोग बताइए। तो 1192 में हुई थी। कौन सी? तराइन की द्वितीय लड़ाई। और तराइन की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1191 में हुई थी। तो प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन सेकेंड लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। तो कह रहा है कि तराइन की द्वितीय लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तराइन की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई? अभी हमने बताया कि तराइन की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1191 में, ध्यान में रखना। किसके साथ? तो गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और गोरी की हार हुई थी। लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। तो दिल्ली क्षेत्र कब खुल गया? तो तराइन के द्वितीय लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, उसी समय मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का दरबार खुल गया। तो आपको ध्यान में रखना, तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में। इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, उसको भी याद रखना। अभी क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध जो इतिहास था वो क्या था? अल बरूनी, जिसने किताब उल हिंद लिखा है। तो कौन था? अल बरूनी। क्या लिखा है? किताब उल हिंद। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि शाहनामा के लेखक का नाम क्या है। तो शाहनामा किसने लिखा है? तो फिरदौसी जी ने लिखा है क्या? शाहनामा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आपके उतवी जी थे, महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार, जिसने तारीख यामनी और किताब उल यामनी लिखा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। अरब के कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। उससे पहले भी उबैदुल्लाह ने किया था, लेकिन आक्रमण सफल नहीं था। उस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगिन था।
अलप्तकीन के बाद सुबुक्तगीन आया, तो सुबुक्तगीन का ही पुत्र था कौन? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। संस्थापक कौन था? तो आपके अलप्तगीन थे। और गजनी वंश को क्या और कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है यामिनी वंश। क्या? यामिनी वंश। तो यहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, साथ में MCQ भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर की विजय कब हुई? तो अभी देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में हुई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो महमूद गजनवी से पराजित कौन सा नहीं हुआ था? तो आपके विद्याधर जी। तो विद्याधर जी महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे 1019 और 20 ईस्वी के आसपास। आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान आपके अलबरूनी जी थे। करेक्ट आंसर होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो सोमनाथ मंदिर पर हमला कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। डेट याद रखना। तो फिर निर्माण किसने कराया पूरा? तो किसने करवाया था? तो भीमदेव ने करवाया था। तो भीमदेव प्रथम ने पुनः निर्माण करवाया था, ध्यान में रखना। करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। मूलराज जिसको भीम द्वितीय कहा जाता है, पहली बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया था 1178 में। कब? 1178 में। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो किसने जारी किए थे? तो आपके मोहम्मद गजनवी ने जारी किए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो यदि अच्छा लगे गाइज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट कराया जाएगा सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री का हो। सुबह में हमने किसका लिया था? तो हमने सुबह का जियोग्राफी का लिया था। अभी आपका पॉलिटी को शाम को 7-8 बजे तक मिल जाएगा। तो आपका 3 क्लास एवरीडे चलेगा। 100% एक महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को 1178 में सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने किया था। तो भीम द्वितीय ने किया था कब? 1178 में। तो ध्यान में रखना है 1178 में अपनी विधवा माँ नायिका देवी के साथ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने किसको? जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था 1194 ईस्वी में। डेट भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? अभी हमने देखा था संस्कृत वाला कि संस्कृत मुद्रालेख था किस पे? मोहम्मद गजनवी के। अब यहाँ पूछा गया है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की? तो मोहम्मद गोरी की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया? तो कहाँ पर? बंगाल और बिहार पर। तो किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया था? तो करीबन 1193 2000 1193 और 1202 के बीच। 1193 से 1202 के बीच में किया था। तो याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो नालंदा बिहार का आक्रमण किया था बिहार और बंगाल में किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो विध्वंस भी उसी ने किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि तारीख ए यामिनी क्या कह रहा है कि तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ किसने लिखा? अभी हमने बताया था कि इतिहासकार गजनवी का उतबी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मक्का कहाँ स्थित है? तो जहाँ पर पैगंबर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब? तो 570 ईस्वी में पैगंबर जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? मक्का में। तो कहाँ है? सऊदी अरब में है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है बट नॉट लिस्ट। लेक्चर आपको लगातार मिलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण कब हुआ था? तो महमूद गजनवी का जो सबसे चर्चित आक्रमण हुआ था वो सोमनाथ
सोमनाथ मंदिर का लूट था, कब हुआ था? तो 1025 में हुआ था। डेट याद रखना, 1025 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।